नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम, 2 ओम और 3 ओम। आपको क्या बताना है? फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करेंगे? पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, सर्किट को, कहीं इसमें 5 रेजिस्टेंस तो नहीं है। और अगर आपको 5 रेजिस्टेंस दिखा जैसे, वैसे दूसरी बात आप ये सोचेंगे कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। और जैसे ही आपको समझ में आया अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसमें कहीं ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो ये सर्किट तो दिख रहा है लेकिन ये ढंग से व्हीटस्टोन ब्रिज वाला दिख नहीं रहा है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? बेसिकली क्वाड्रिलेटरल बना रहा होता है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा देखिएगा ध्यान से, कि अगर मैं बोलूं कि यहां का पोटेंशियल VA है तो यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा? VA। ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल VA है तो यहां पे रेजिस्टेंस मिल गया, यहां पोटेंशियल कुछ अलग हो जाएगा, और यहां पे रेजिस्टेंस मिल गया तो यहां का पोटेंशियल भी कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है? पोटेंशियल को ड्रॉप करता है। तो यहां पे पोटेंशियल मैं मान लेता हूं, यहां का पोटेंशियल हमारा कितना है? X, और यहां का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, मान लो कितना हो गया? Y, है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सिंपल सा सॉल्व करने का तरीका है कि A किधर बनाओ और B, A और B किनारे किनारे बनाओ, और जो X और Y आपने मार्क किया है ये XY ऊपर और नीचे बना, ऊपर बना है X और नीचे बना है Y। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है A और X के बीच में बना हुआ है। 6 ओम का रेजिस्टेंस A और X के बीच में है ना, और कितना है? 6 ओम है। सर आप ये रेजिस्टेंस काट क्यों दिए? क्या ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है क्या? नहीं, मैंने काटा इसलिए है कि मतलब पता चल पाए कि मैंने इसको काट दिया, मैं उसको दोबारा यूज ना कर लूँ, है ना। आप कॉपी में ऐसे काटेंगे नहीं। अच्छा, A और Y के बीच में कितने रेजिस्टेंस? 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो A और Y के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस ये हमने दिखा दिया, 4 ओम का रेजिस्टेंस। फिर B और X के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है। B और X के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस हमने इस तरीके से दिखा दिया, ये आपका 3 ओम। और B और Y के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, और लास्ट में X और Y के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? 5 ओम। दिख गया आपको? 5 ओम। ये बात तो समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा इसको बढ़ा देते, टर्मिनल दिखा देते इसका हम। आपसे A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ध्यान से अगर आप देखें तो ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे? 6 × 2 12 हो गया, और 4 × 3 क्या हो गया? 12 हो गया। तो आमने सामने का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया? सेम होगा। जैसे ही सेम हो गया तो ये रेजिस्टेंस में करंट 0 हो गया और ये रेजिस्टेंस में 0 हो गया करंट। तो इस रेजिस्टेंस का हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि जिस रेजिस्टेंस में कोई करंट ही नहीं जा रहा उस रेजिस्टेंस को हम लेके क्या करेंगे? तो इसलिए इस रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं, गायब कर देते हैं। ये गायब हो गया, और जैसे ही गायब हो गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। दिख गया आपको कि ऊपर वाला क्या है? सीरीज में, और नीचे वाला भी क्या है? सीरीज में। उसके बाद कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो जाएगा। तो ऊपर वाला कितना हो गया? 6 और 3 9 हो गया सीरीज में, 6 3 9, और नीचे वाला कितना? 8, है ना। तो नीचे वाला 8 आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? 8 × में 9 अपॉन में 8 + 9, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट। समझ में आई बात? तो ये होता है। अब हम इसका एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। कि हमने क्या लिया? हमने इस टाइप का एक ट्रायंगल ले लिया, है ना, और ट्रायंगल में हमने क्या किया? ट्रायंगल में हमने इधर एक रेजिस्टेंस लगाया और एक रेजिस्टेंस यहां लगाया, और ये हमने टर्मिनल ले लिया। यहां बैटरी उटी भी लगा सकते हो। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, है ना। एक रेजिस्टेंस इसके क्रॉस भी लगा दिया, इस साइड के अलॉन्ग। एक रेजिस्टेंस इस साइड के अलॉन्ग भी लगा दिया, और एक रेजिस्टेंस इस साइड के अलॉन्ग भी लगा दिया। क्या 5 हुआ? हाँ, हो तो गया 5 दिख रहा। 1 2 3 4 5। बात यह है कि 6 ओम अगर हमने यहां लगाया, 3 ओम हमने यहां लगाया, 9 ओम हमने यहां लगाया, 2 ओम हमने यहां लगाया, और 4 ओम हमने यहां लगाया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। A और B के बीच में के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं।
तो ए और बी के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो 5 रेजिस्टेंस तो दिख गया, तो दिमाग में आपका आना चाहिए 5 रेजिस्टेंस है तो हो सकता है ये व्हीट स्टोन है। लेकिन व्हीट स्टोन ढंग से बनाओ तो पहले, तो जैसे मैंने अभी बनाया वैसे आप फिर दोबारा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले पॉइंट को मार्क करेंगे। कैसे? ध्यान से अगर आप देखें तो ये पॉइंट अगर आपका ए है तो ये वाला पॉइंट भी आपका ए ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से यहां जाना है पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, है ना। तो ये पॉइंट आपका ए हो गया, इधर गया रेजिस्टेंस मिला तो इसका पोटेंशियल कुछ अलग हो जाएगा, ड्रॉप होके मान लेते हैं एक्स। यहां से क्या रेजिस्टेंस मिला, मतलब यहां का पोटेंशियल मान लेता हूं कितना है, y। ये पॉइंट बी है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा, मान लेते हैं वीबी, बी मान लिया। अब उसको साइड में बनाओ, ए और बी किनारे किनारे बनाना है। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, एक्स ऊपर बनाना है और वाई नीचे बनाना है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ए और एक्स के बीच में 6 ओम रेजिस्टेंस आपका दिख रहा होगा, तो ये आपका 6 ओम मैंने बना दिया, उसको कट कर दिया। ए और वाई के बीच में 9 ओम दिख रहा होगा, तो ए और वाई किधर है, नीचे 9 ओम, ये आपका 9 ओम हो गया। एक्स और बी के बीच में, बी और एक्स के बीच में कितना है, 2 ओम है, तो इसको भी कट कर दिया। बी और एक्स के बीच में मैंने 2 ओम लगा दिया। फिर उसके बाद बी और वाई के बीच में अगर आप देखें तो ध्यान से देखें तो बी और वाई के बीच में 3 ओम, तो यहां भी हमने क्या कर दिया, 3 ओम। फिर लास्ट में जो बचा पांचवा, एक्स और वाई के बीच में 4 ओम, ये हो गया आपका 4 ओम। कट माय पॉइंट। अच्छा, ये बात है, ये बात तो है, थोड़ा सा बढ़ा दो बस को। क्या ये व्हीट स्टोन है? व्हीट स्टोन तो है। क्या ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है? इसको देखने के लिए आमने सामने का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करो। 6 त्रिक 6 3 जा 18 18 और 9 दूनी 18, 9 2 जा 18, तो इसका भी मल्टीप्लीकेशन और इसका भी मल्टीप्लीकेशन सेम हो गया। मतलब ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब उड़ा दो भाई, क्यों कर रहे हो यहां पर, गायब हो गया। और जैसे गायब हो गया मतलब ऊपर सीरीज में दिख गया, नीचे भी सीरीज में दिख गया। क्या हो गया, 6 2 8, नीचे कितना 9 3 12, तो वो पैरेलल में हो गया। तो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 इंटू में 8 अपॉन में 12 प्लस में 8, व्हाट इज दिस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। आंसर। बात कुछ पल्ले पड़ रहा है ना, ऐसे किया जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं आप कितना कंफर्टेबल हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन फिर से। जैसे मैंने आपसे ये पूछा कि मान लो भाई साहब ये आपका एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ये वाला इधर लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ये इधर लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ये इधर लगा दिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा दिया, हाँ ये भी अच्छा है। अच्छा, बैटरी लगा दो भाई, ऐसे बैटरी लगा दो 20 वोल्ट, मान लो 20 वोल्ट है ना, और ये थोड़ा सा ऐसे कंप्लीट हो गया। 6 ओम, 3 ओम, 9 ओम, 2 ओम और ये आपका 5 ओम। क्वेश्चन क्या बताना है, फाइंड आउट द करंट इन दिस सर्किट, करंट इन 5 ओम, करंट इन 5 ओम। एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है ना, जल्दी से इसे सॉल्व करें। फिर मैं बताता हूं, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करें, इसको मजा आएगा। आज बस सॉल्व करें, उसके बाद मैं बताता हूं इसका आंसर। तुरंत स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। चलो मैं बताता हूं, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? नहीं, आंसर है आपका नहीं, ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है सर। ये कैसे, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, आमने सामने का रेजिस्टेंस तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर भी आ रहा है, फिर भी व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। डेफिनेशन में क्या बोला गया है व्हीट स्टोन के, आप सीधा बोलेंगे अगर व्हीट स्टोन में 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, करंट जीरो नहीं होगा इसमें, इस सर्किट में करंट जीरो नहीं है। ध्यान से देखो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, क्यों? क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज एक 5 रेजिस्टेंस, ऐसे बोल सकते हो 4 रेजिस्टेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो चारों रेजिस्टेंस क्वाड्रिलेटरल के साइड में लगा होता है, और एक गैल्वेनोमीटर
गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया, उसके जगह पे मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, मान रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, जिसमें गैल्वेनोमीटर एक डायगोनल में और इलेक्ट्रिक सेल दूसरे डायगोनल में लगा होता है। लेकिन ध्यान से अगर तुम देखो, अगर 5 ओम को तुम डायगोनल मान लेते हो तो 5 ओम जिस डायगोनल में लगा हुआ है उसी डायगोनल में बैटरी लगा हुआ है। ध्यान से देखो तुम, उसी डायगोनल में बैटरी लगा हुआ है, उसी डायगोनल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन नहीं हुआ। ये व्हीटस्टोन तब होता जब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस बैटरी लगा होता। तो क्या करंट इसमें जीरो होगा? तो आंसर है नहीं, करंट जीरो नहीं होगा। ऐसा लगता है ना, इसलिए बहुत सावधानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व कैसे करें सर? सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका है। ध्यान से अगर तुम देखो तो ये 20 वोल्ट का है, अगर मैं इसको मानता हूं 20 वोल्ट ये है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 20 वोल्ट होगा। अच्छा, ये 20 वोल्ट तुमने माना है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? ये 0 वोल्ट होगा, तो यहाँ का भी 0 वोल्ट होगा। ध्यान से देखो तो इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? 20 का, रेजिस्टेंस 5 का, तो इससे करो कितना आएगा? 5 चौक 20, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर में करंट आया, इसमें करंट जीरो नहीं आया। तो इस चीज से थोड़ा सा बचें, है ना। ऐसे आपको उलझाएगा कि व्हीटस्टोन भी दिखा के कि भैया आपका ये क्या है। बहुत लड़के ऐसे करें, 6 3 18 9 3 18, भाई साहब लगा देंगे जीरो करंट। ऑप्शन में रहेगा पक्का जीरो करंट रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप ऐसे सोचते हो। लेकिन आप अगर अच्छे लड़के हो तो आप ऐसे नहीं सोचोगे, आप हर चीज ध्यान से सोचोगे कि अच्छा व्हीटस्टोन है। अब व्हीटस्टोन देखोगे कि अलग एक डायगोनल में आपका बैटरी होना चाहिए और एक डायगोनल में आपका रेजिस्टेंस या फिर गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या कि if we replaced galvanometer with cell each other in Wheatstone bridge, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर हम गैल्वेनोमीटर को सेल से रिप्लेस्ड कर देते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर गैल्वेनोमीटर को सेल से रिप्लेस्ड कर देते हैं, देन करंट इन गैल्वेनोमीटर रिमेन्स सेम। मतलब करंट तो जीरो ही होता है अगर बैलेंस्ड हुआ तो अगर हम चेंज करेंगे सेल से गैल्वेनोमीटर को सेल से, तो पहले भी जीरो था तो बाद में भी जीरो रहेगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर कोई बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, या ऐसे भी बोल सकते हैं अगर आपका कोई ब्रिज है अनबैलेंस्ड भी है तब भी, तो अगर करंट को अगर आप सेल को गैल्वेनोमीटर से चेंज करेंगे और गैल्वेनोमीटर को सेल से चेंज करेंगे, तो कभी भी गैल्वेनोमीटर में करंट का चेंज नहीं आया, उतना ही बना रहेगा। कैसे सर? आओ देखते हैं। आओ देख लेते हैं भाई। जैसे ये आपका मान लेते हैं, आपका क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है इस टाइप से, है ना। ये R1, ये R2, ये आपने देखा है, ये R3, ये R4। यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर ऐसे लगाया और ये आपका ये बैटरी V वोल्ट की बैटरी हमने सेल लगा दिया, V वोल्ट का सेल। ठीक है, ये हमने सेल लगा दिया। ठीक है जी, ठीक है जी, ऐसे लगा दिया। अगर इसमें करंट जीरो होगा, अगर ये बैलेंस्ड होगा, तो R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4 होगा। R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू में R4। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर को सेल से बदल दें और सेल को गैल्वेनोमीटर से बदल दें, अगर यही रिलेशन दोबारा आ गया, इसका मतलब फिर भी करंट गैल्वेनोमीटर में कितना आने वाला है? जीरो, है ना। तो आप चेंज करके देखते हैं क्या यही रिलेशन आता है। तो जैसे ही हम चेंज करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक सेल को गैल्वेनोमीटर से, इलेक्ट्रिक सेल को गैल्वेनोमीटर से लो चेंज कर दिया। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया।
गैल्वेनोमीटर को मैंने इधर लगा दिया, ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया। और इलेक्ट्रिक सेल को हमने ऐसे लगा दिया, V वोल्ट की बैटरी ये V वोल्ट की बैटरी हो गई। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया। हमें बताना है कि इसमें करंट अभी भी जीरो होगा। कब, कैसे बताएंगे? वो तभी प्रूव हो सकता है जब अभी भी कौन सा कंडीशन होल्ड कर रहा हो। ये अभी भी अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा होगा तो इसमें पक्का करंट जीरो होगा। तो ये हमने बना दिया, सेल को चेंज कर दिया। अच्छा, अगर सेल को चेंज कर दिया तो हमारा अब क्वेश्चन वो हो गया, हमें क्या लाना है इसमें, हमें यही लाना है इसमें। अगर ये आ गया तो करंट इसमें अभी भी जीरो होगा। कैसे इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा? कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, देखो ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ V वोल्ट, तो यहाँ क्या बोलूंगा? 0 वोल्ट, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी है ना। इस पॉइंट को हम बोलेंगे कितना? X, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे Y, क्योंकि यहाँ V है तो यहाँ अलग पोटेंशियल होगा, इधर पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो X और Y हमने मान लिया। अच्छा, X और Y मान लिया, तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमने मान लिया V, यहाँ हमने मान लिया 0, ऊपर मान लिया हमने X, नीचे मान लिया हमने Y। अच्छा, V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा जो कि आपको दिख रहा है। V और X के बीच में कहाँ है भाई, कहाँ है भाई? ये हमारा R1। बहुत अच्छी बात है, ये हो गया R1। अच्छा, X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में, X और 0 किधर है भाई? किधर है भाई? इधर है R4। तो ये आपका कितना हो गया? ये हो गया आपका R4। अच्छा, Y और 0 कहाँ है भाई? Y और 0 के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? R3। तो ये भी गायब हो गया। एक बचा है आपका V और Y। V और Y के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? V और Y के बीच में आपका रेजिस्टेंस मिला आपका R2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो V और 0 के बीच में तो बैटरी लगा हुआ है। V और 0 के बीच में क्या लगा हुआ है? बैटरी। और गैल्वेनोमीटर आपके किसके अक्रॉस लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है X और Y। क्लियर है? अच्छा, ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है। ध्यान से अगर तुम देखो तो R1 इंटू में R3 इज इक्वल टू R2 इंटू में R4 आ रहा है। R1 इंटू में R3 बराबर R2 इंटू में R4। चेंज ही नहीं हुआ। करंट क्यों चेंज होगा भाई? अभी भी सेट हो रहा है। R1 इंटू R3 इज इक्वल टू कितना? R2 इंटू R4। जैसा पहला आ रहा था वैसे अभी भी आ रहा है। मतलब उसी सर्किट को मैंने चेंज किया है ना। सर्किट को मैंने चेंज किया है तो गैल्वेनोमीटर में करंट कभी भी चेंज नहीं होगा। और मैं दूसरे तरीके से बता सकता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो ये बैटरी लगा है, बैटरी में तार बड़ा है ना। मैंने इसको पकड़ के इसको खींच के बाहर कर दिया, और इस गैल्वेनोमीटर को मैंने क्या किया? इस गैल्वेनोमीटर को मैंने अंदर कर दिया, फिट कर दिया। तो इस गैल्वेनोमीटर को जैसे फिट करोगे अंदर और इस बैटरी को खींचोगे बाहर, तो बताओ खाली तुम अरेंजमेंट ही अंदर बाहर कर रहे हो ना। जैसे मैंने बोला कि बैटरी को सेल से चेंज कर दो, सेल को बैटरी से चेंज कर दो, तो बस तुमने किया क्या? इसको उठा के बाहर कर दिया और गैल्वेनोमीटर को अंदर कर दिया। कोई चेंज नहीं हो रहा है। कोई अगर चेंज नहीं हो रहा है तो करंट कितना होगा? करंट अभी भी कितना रहेगा? 0। बात वही है। तो ये चीजें हैं। एक हमारा होता है एक्सटेंडेड टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको पढ़ा के अपना लेक्चर खत्म करते हैं, है ना। तो हेडिंग क्या बनेगा? एक्सटेंडेड टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक मतलब नए टाइप का व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये है क्या भाई? एक्सटेंडेड टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा है भाई साहब की एक रेजिस्टेंस ही हमने ऐसे लगा लिया, एक रेजिस्टेंस हमने ऐसे लगा लिया, एक आग रेजिस्टेंस ऐसे लगा लो भाई, ये ऐसे, एक आग रेजिस्टेंस ऐसे लगा लो भाई, सीधा लगाओ ऐसे। अच्छा, एक आग और लगाओगे? लगा लो भाई। एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा लो भाई, और एक रेजिस्टेंस हमने ऐसे लगा लिया, और बस करो। अब एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा, है ना। खतरनाक क्वेश्चन हो गया, जानलेवा। कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, 8 रेजिस्टेंस लो। अच्छा, अभी मेरा मन नहीं भरा, लो यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो भाई, यहाँ भी लगा लो भाई। अच्छा, और यहाँ इलेक्ट्रिक सेल लगा लो, V वोल्ट की इलेक्ट्रिक सेल। ठीक, ये भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। कब? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहलाएगा? बेसिकली ये एक्सटेंडेड टाइप का
है ना। जानलेवा क्वेश्चन से सॉल्व होते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। कैसे, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना अल्फा R1, यहाँ का रेजिस्टेंस हमने मान लिया कितना है R2 है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना अल्फा R2, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हमने मान लिया R3 है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना अल्फा R3, यहाँ का रेजिस्टेंस हमने बोल दिया R4 है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना अल्फा R4, और यहाँ का रेजिस्टेंस हमने बोला ये है RA, कुछ और रेजिस्टेंस होगा इसका मैंने मान लिया B, इसका मैंने मान लिया C। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इसका रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो हमेशा सेम आया 1/α। और अगर 1/α का रेजिस्टेंस का रेशियो ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस का रेशियो अगर सेम आता है तो इसमें करंट 0 होगा। यही हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा है। इसके पहले मैं मल्टीप्लीकेशन वाला सिखा रहा था, लेकिन उसके मल्टीप्लीकेशन का पहले भी कुछ और लिखा था मैंने, R1/R4 = R2/R3 ऐसे कुछ लिखा था, है ना। तो वो यहाँ काम कर रहा है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें, जैसे मैंने बोला था कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है भाई साहब, ये रेजिस्टेंस है भाई साहब, ये आपका है R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका R4। तो ध्यान से तुम देखो तो मैंने बोला था R1/R3 ऊपर और नीचे का रेजिस्टेंस, और R2/R4 अगर दोनों बराबर हो गए तब भी ये क्या कहलाएगा, तब भी ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। इसका मतलब ऊपर और नीचे का रेशियो, ऊपर नीचे का रेशियो सेम आया तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब करंट बराबर 0, करंट 0 इसका मतलब इसमें करंट कोई नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो इस रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगर रेजिस्टेंस को हटा देंगे, ध्यान से अगर तुम देखो तो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये अल्फा R1 है, दोनों का रेशियो 1/α, ये R2, ये अल्फा R2, दोनों का रेजिस्टेंस कितना 1/α, और बार 1/α, मतलब कि रेशियो ऊपर और नीचे का क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो इस वाले सेगमेंट में कोई करंट नहीं जाएगा। और अगर कोई करंट नहीं जाएगा तो इसको उड़ा दो ना भाई, काहे को लगाया है, हटा दो, हटा दिया तो ऊपर का क्या हो गया सीरीज में, नीचे का भी क्या हो गया सीरीज में, फिर कॉम्बिनेशन पैरेलल में सॉल्व कर दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन ये कहेगा कि भाई साहब मान लो ये आपका क्या है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका क्या है 4 ओम है, ये आपका क्या है 20 ओम है, ये आपका क्या है 40 ओम है, ऐसे बोल सकता है 40 ओम है, ये आपका बोलेगा कितना है 9 ओम है, ये कितना है 18 ओम है, ये आपका 4 ले लो भाई 4 ओम है, और ये कितना है 8 ओम है। अच्छा, और ये आपका यहाँ पे लगा दिया, मान लो क्या बोल दिया 11 ओम। चलो ब्लैक से बनाता हूँ, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मान लो इसको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे लगा दिया आपका क्या है 11 ओम, यहाँ आपको लगा के क्या रखा है, यहाँ बोल रहा है ये है आपका 21 ओम, यहाँ आपको रेजिस्टेंस लगा रखा है, लगा रख के बोल रहा है कि ये कितना है 9 ओम। कह रहा है बताओ कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ये पॉइंट बी बोल दिया, ये पॉइंट ए बोल दिया, ऐसे बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस द बैटरी। अगर बैटरी के अक्रॉस तुमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ दिया, क्वेश्चन देखने के बाद तुम भाग जाओगे तुरंत। क्यों? क्योंकि ढेर सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ढेर सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, और ढेर सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, उसके अलावा कोई ना तो सीरीज में कोई ना तो पैरेलल में दिख रहे हैं, तुम भाग जाओगे, पक्का भाग जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, भाई साहब की ऊपर और नीचे का सर ने बताया, तो ऊपर और नीचे का रेशियो अगर सेम रहता है तो करंट हमारे इस वाले सेगमेंट में 0 होता है। ध्यान से देखो तो रेशियो कितना है 1/2, यहाँ पे रेशियो कितना है 1/2, यहाँ रेशियो कितना है 1/2, यहाँ रेशियो कितना है 1/2। अगर रेशियो बराबर है तो काय को लगाया भाई साहब, हटा दे, इसको भी हटा दे, इसको भी हटा दे, तो करंट कितना हो गया, ऊपर सेम नीचे भी सेम, ऊपर सीरीज नीचे सीरीज, दोनों पैरेलल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ का बैटरी दिया तो करंट भी आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो इसमें भी करंट आएगा, इसमें भी करंट आएगा, सब कुछ कर सकते हो भाई साहब, है ना। इसलिए इसका मतलब ये कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का फंडा क्लियर होना चाहिए। अगर व्हीटस्टोन का ब्रिज का फंडा क्लियर है तो ढेर सारे जानलेवा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं, है ना। तो आज की हमारी कहानी यहीं तक है, और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही कोई अच्छा सा बताऊंगा। तो अगर आपको, आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला वीडियो हम कौन से टॉपिक पर बनाए करंट इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई साहब आप लाइक करना ना भूलिए, है ना, तुरंत लाइक मारिए। और अगर आप नए आए हैं हमारे इस चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।